alaikum friend. Hope that you are all fine. This is Akil Ahmed and you are watching Magnet Learning and we are going to resume here Renan Martin Primary School English Grammar and Composition course. Today we have to do unit number 2 chapter number 7. In previous classes we did in previous lecture we did chapter number 6 pronouns third exercise and that was the last one. Now it is time to do the chapter number 7 personal pronouns. So first we have to read out what personal pronouns is all about. So देखें जी यहाँ पर कह रहा है चैप्टर नंबर 7 में पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, अच्छा पर्सनल प्रोनाउंस को हम उर्दू में ज़मीर खालिस कहते हैं, यानी ऐसे ज़मीर जो स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स की जगह इस्तेमाल हो. स्पेसिफिक मींस प्रॉपरली यूज्ड जो होते हैं, या पार्टिकुलर हम कह सकते हैं, यानी पार्टिकुलरली वो किसी बंदों के लिए या थिंग्स चीज़ों के लिए क्या हो, इस्तेमाल हो. एंड दिस डिपेंड्स, और ये पर्सनल प्रोनाउन जो ये जो चीज़ है डिपेंड्स ऑन किन चीज़ों पर डिपेंड होती है भाई. देखते हैं यहाँ पर एक तो ए नंबर है, जिस तरह से नंबर्स में होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंगुलर में अगर हम देखें ए में नंबर जो है वो है आई, सिंगुलर है, प्लूरल उसका वी है. इसी तरह थर्ड पर्सन होगा, उसके लिए सिंगुलर में ही शी. तो ये सारे हो गए सिंगुलर, प्लूरल एंड थर्ड पर्सन ही शी जो है ना, यहाँ पर हमने इनको देख लिया. अभी यहाँ पर देखें सिंगुलर आई है तो इसको हम पर्सन में अगर देखें तो वो क्या होगा, आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज द ही एंड शी. इसी तरह हम सी में देखें अगर जेंडर या तो मेल होते हैं या फीमेल या न्यूटर. ठीक है, तो यहाँ पर मेल जो ही है, फीमेल शी है एंड न्यूटर क्या है, इट है. इसी तरह डी जो है केस दो किस्म के होते हैं आमतौर पर, एक सब्जेक्टिव केस एक ऑब्जेक्टिव केस. तो यहाँ पर जिस तरह सब्जेक्ट है वी, तो उसके लिए केस ऑब्जेक्ट हमने एस को इस्तेमाल किया है. सो दिस इज द बेसिक थिंग फॉर द पर्सनल प्रोनाउंस के हम उसमें चार किस्म की चीज़ें जो है ना देखते हैं. एक नंबर को देखते हैं, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. उसके बाद हम सेकंड चीज़ पर्सन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. ठीक है, इसी तरह सी में जेंडर या मेल होगा या फीमेल या फिर न्यूटर जेंडर. अच्छा, इसी तरह डी केस है, यहाँ पर नाउन की जो है ना या पर्सनल प्रोनाउन सॉरी वो सब्जेक्ट के तौर पर है या ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आगे ये अभी हमने सेंटेंसेस को पढ़ना है. नंबर फर्स्ट सेंटेंस, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राशिद. डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राशिद. सेकंड, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. थर्ड, why are you crying? Are you afraid of me? Let us go out for a walk. Number 5, some men are not honest. They steal things. Number 6, open this book. It is locked. 7, you, she, he and I will do it together. Now, what the difference you see in all these 7 sentences? In the sentences the words are used, you see some of the words are in italic forms. So they are unique words, means they are used according to topic we are studying here, the personal pronouns. Now the pronouns in the above sentences stand for names of the persons or things. Such pronouns are called personal pronouns. और वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखें I है यहाँ पर, you. सेकंड सेंटेंस में देखें वी है. थर्ड में देखें यू, यहाँ पर भी यू और यहाँ पर मी. फोर्थ में देखें अस. फिफ्थ में देखें हम, यहाँ पर दे इस्तेमाल हुआ है. ओके, सिक्स में देखें तो इट. एंड 7 में देखें यू, ही, शी, आई और इट भी. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं पर्सनल प्रोनाउंस, वो किसी नाम या पर्सन्स के नेम या थिंग्स के जो है ना नेम्स हैं उनकी जगह पे इस्तेमाल हुए हैं.
सो ये है ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द exercises of this chapter number 7, personal pronouns. Dear students, exercise number 1, circle the correct personal pronouns given in the brackets. Number first, they saw Asma and me or I at the movies last night after class. Now, what type of pronoun, correct form of personal pronoun is used here from the bracket? In the bracket, we see me and I. But what is the correct one, me or I? Here we see saw is the form of verb, and after verb we see the object. So Asma here is the objective form, is in the objective form. Now I और me से me वही हमने पर्सनल प्रोनाउन लेना है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो. तो वो कौन सा है ऑब्जेक्ट फॉर्म आई का? वो है मी. तो यहाँ पर हम सर्किल करेंगे मी को. सेकंड देखें, ही इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड मी और आई इफ यू डोंट माइंड. यहां पर देखें वो पार्टी पे जा रहा है तुम्हारे साथ एंड डैश. तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर विथ आया है लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद. तो यहां पर भी आई और मी में से जो करेक्ट फॉर्म होगा वो मी होगा. ठीक है. यू एंड हर और शी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है तो यहाँ पर यू के साथ शी आएगा दूसरा प्रोनाउन करेक्ट फॉर्म. 4, प्रोफेसर माजिद लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू एंड यहाँ पर भी मी होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पर. ही नीड्स टू सी अस और वी, यहाँ पर भी अस ही आएगा क्योंकि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है. नंबर 6, राहील इनवाइटेड मरियम एंड डैश टू हैव डिनर विद हिम. तो यहाँ पर भी इनवाइटेड के बाद क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मी इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म. 7, अनीला इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर. आई वॉच बीना एंड डैश केयरफुली. आई वॉच बीना एंड डैश, तो यहाँ पर हर होगा क्योंकि वॉच एक वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. नंबर 8, टॉम एंड यहाँ पर आई होगा क्योंकि सब्जेक्ट हैं दोनों. यहाँ पर मी जो है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है. बोथ वांट टू गो टू विनीताज पार्टी. शी हैज टू चूज बिटवीन ही एंड आई और हिम. ठीक है. तो उसे चूज करना है, उसमें से आई आएगा या हिम आएगा. तो यहाँ पर देखें टॉम एंड आई है तो यहाँ पर भी हम आई लगाएंगे क्योंकि बोथ ऑफ द पर्सन्स यहाँ पर क्या है ना इस्तेमाल यही हुए हैं. सो नंबर 9 इज परवीन एट डिनर विद द बहादुर एंड डैश. वी आर अस आएगा. परवीन ने रात का खाना खाया बहादुर के साथ और हमारे साथ. तो यहाँ पर अस आएगा क्योंकि यहाँ पर अस जो है ना ऑब्जेक्ट है और डिनर यहाँ पर एट के बाद ये इस्तेमाल हुए हैं. ठीक है. नंबर 10, द न्यू स्टूडेंट हैज़ बीन असाइंड टू वर्क ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट विथ यू एंड, यहाँ पर भी क्या होगा? मी आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म. ठीक है. नंबर 11, ही रैंग मरियम एंड इनवाइटेड टू डिनर. उसने मरियम को रैंग यानी फ़ोन किया एंड दावत दी उसे यानी हर, क्योंकि यहाँ पर इनवाइट उसको किया है तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट फॉर्म है डिनर के लिए. सो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, जिसमें 11 सेंटेंसेस थे और हमने इनको सॉल्व किया है. तो आप इसको पढ़िएगा और देखें, उसको कोशिश करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहें. आगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ अभी हम चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ से आपने पर्सनल प्रोनाउंस को क्या करना है? चूज करना है नीचे दिए गए सेंटेंस में से. तो यहाँ पर देखें कौन से होंगे. राशिद प्लेज वेल डजंट ही, तो इस सेंटेंस में ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, राशिद के लिए इस्तेमाल हुआ है. सेकंड में है हैव यू फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पर यू है जो पर्सनल प्रोनाउन है. थर्ड, यस सर आई हैव, आई यहाँ पर क्या है? ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है. फोर्थ, दे हैव नॉट फिनिश्ड येट, दे यहाँ पर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. टेल देम टू हरी अप, एंड देम जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में देगी तो ये भी क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन ही है. फिफ्थ,
He had played a good game. He is used as the personal pronoun. 6. Did it rain here yesterday? It is used as personal pronoun. 7. She is very good and clever. So she is the correct form of personal pronoun. 8. We were away from home last week. So we is the personal pronoun here. Number 9. How do you do? You is the personal pronoun. Number 10. Is that a mango? No, it is an apple. So यहाँ पर it जो है वो personal pronoun है. तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 हमने आज कंप्लीट किया है एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 को, जो कि चैप्टर नंबर 7 पर्सनल प्रोनाउंस में थी, और ये यूनिट नंबर 2 है जिसका दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है अभी. आगे हमारे साथ रहिए इस चैनल में, हमने बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी करनी है. आगे चैप्टर नंबर 8 है, तो इसी तरह ये बुक जो है ना अभी हमने कंप्लीट करना है, तो हम साथ रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल में रहेंगे. और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें. जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपको खटखट आएगी. सो Allah Hafiz, take care, and also see these videos regularly. Thank you.